हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 जो कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में तो सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 निकालना है। तो सम ऑफ 40 यानी यहाँ पे नंबर हमें गिवन है 40 और पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 यानी 6, 12, 18, 24 डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ से a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6, n इक्वल टू 14 और d इक्वल टू हमारा हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी 6। तो एसएन पूछा जा रहा है कि कितना होगा, एसएन इक्वल टू व्हाट। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी n जो है मेरे पास वो गिवन है 40। तो 40/2 2 इंटू a जो है मेरे पास 6 प्लस 40-1 इंटू डी 6। तो 40 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20, 12 प्लस 39, 40 में से 1 माइनस करें 39 इंटू 6। तो ये हमारा हो जाएगा 20, 12 प्लस इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 234, यानी हो जाएगा 20 इंटू, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 246, यानी इससे जब हम 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जाएगा 4920। तो यही हमारा इसका सम होगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी सम हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का 15 मल्टीपल्स यानी 8, ये हमारा होगा डॉट डॉट डॉट, यानी a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8, d इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट 16 माइनस 8 यानी 8 और n हमें गिवन है 15। एसएन बताना है, एसएन इक्वल टू व्हाट। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी n 15/2 2 इंटू a 8 प्लस 15-1 इंटू डी 8। तो ये हमारा जाएगा 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8, यानी हमारा जाएगा 15/2 16 प्लस 14 में 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 8 जा 112 होता है। ये हमारा 15/2 इंटू इसको जब ऐड करें तो 128, यानी 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 64 चांस में 15 इंटू 64 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 960, जो कि हमारा फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम होगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। तो 0 से लेके 50 तक जो हमारा ऑड नंबर है इसके बीच में उसका हमें सम फाइंड करना है। तो 0 से लेके 50 तक में हमारा था 1 ऑड नंबर वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, यानी 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे दिया हो 50 तक, यानी 50 तो हमारा इवन नंबर है जो 2 से डिविजिबल है 49 ये हमारा ऑड नंबर है। तो यहाँ से a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 1 और d इक्वल टू हो जाएगा 3-1 सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी 2, और ये जो लास्ट वाला टर्म है ये हमारा an होता है, an इक्वल टू व्हाट। चूंकि यहाँ पे हमें sn निकालना है तो जब तक हम an से n नहीं फाइंड करेंगे तब तक sn पे नहीं जा सकते हैं, यानी पहले हम an निकालेंगे। an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d, an
49 इक्वल टू, यहाँ पे एन को लिख देते हैं 49, ए 1 प्लस एन हमें फाइंड करना है n-1 इंटू डी 2, यानी ये हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा माइनस में 49 माइनस 1 इक्वल टू 2n माइनस 2, 49 में से बन जाएगा 48 इक्वल टू 2n माइनस 2, यानी ये हमारा हो जाएगा 42n इक्वल टू, ये माइनस में से जाएगा प्लस में, यानी 48 प्लस 2, तो 2n इक्वल टू हो जाएगा 50, n इक्वल टू 50/2 यानी 25। इस तरीके से मेरे पास n का वैल्यू आ गया। अब अगेन हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था सम, तो अब सम का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू b, यानी n अभी हम फाइंड किए 25/2, 2a मेरे पास जो है 1 है, प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी 2, यानी ये हमारा 25/2 2 प्लस 25 में से 1 माइनस करें तो हमारा 24 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 25/2 2 प्लस 24 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 48, यानी हो जाएगा 25/2 इंटू 48 और 2 हमारा 15, और इसको ये हमारा 25 में कैंसिल हो जाएगा, यानी 25 इंटू 25, और जब हम 25 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625, तो ये हमारा आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 0 से लेकर 15 तक में ऑड नंबर का सम क्या होगा, तो इसका रिजल्ट होगा 625। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक पेनाल्टी फॉर डिले of completion beyond a certain date as follow: raise 200 for the first day, 250 for the second day, raise 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being raise 50 more than for the preceding day. How much money that constructor had to pay as penalty it has delayed the work by 30 days. यानी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर है जो कि किसी काम को करवाने के लिए उसमें पेनाल्टी का प्रावधान है, पेनाल्टी लेने का उसमें नियम है, और वो नियम इस प्रकार है कि यदि आप फर्स्ट डे एक दिन का डिले करते हैं तो 200, और सेकेंड डे इसी तरह से 50 रुपीज हर डे बढ़ते जा रहा है, यानी फर्स्ट 200, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300, फोर्थ डे 350, ऐसा पेनाल्टी बढ़ते जा रहा है। अपने से जो भी सक्सेडिंग जो भी उसका डेट है पिछले से 50 रुपया अधिक बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ 50 मोर दैन। अगेन बोल रहा है कि वो जो कंस्ट्रक्टर है यदि वो 30 दिन का लेट करता है वर्क में तो उसको कितना पेनाल्टी पे करना पड़ेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट डे मेरे पास दिया हुआ 200, अगेन उसके अनुसार जो भी नेक्स्ट डे है प्रीवियस डे के अनुसार 50 रुपये ज्यादा लगेगा, यानी 250 अधिक यानी 250, अगेन 350, इस तरीके से उसका पेनाल्टी लगते जाएगा। और वो जो कंस्ट्रक्टर है वो 30 दिन का डिले करता है, यानी यहाँ से हमें नंबर मिल गया 30, ए हमारे पास आ गया 200, और डी हमारा हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी 250 माइनस 200 यानी हो जाएगा 50। तो एस एन हमें फाइंड कर देना है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी n 30/2 2a 200 है प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी जो मेरे पास 50 है। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा 30 में 2 से डिवाइड मारेंगे तो हो जाएगा 15, 200 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा हो जाएगा 400, प्लस 30 में 1 माइनस करेंगे 29 इंटू 50, यानी ये हमारा जाएगा 15, 400 प्लस इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1450, यानी हो जाएगा 15 इंटू, जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1850, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे
तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो हो जाएगा 27,715 रुपीज़। उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्टर है यदि वो 30 दिन का डिले करेगा और उसका प्रावधान 200 250 कुछ इस तरीके से हो तो उसको जो टोटल रुपीज़ पे करने पड़ेंगे वो है 27,750 रुपीज़। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है a sum of Rs 700 is be used to given 7 cash prizes to students for their overall academic performance. If each prize is Rs 20 less than its preceding prize, find दो बार लिखा गया, find the value of each the prize। मतलब क्वेश्चन बोला रहा है कि एक एकेडमिक कोई ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें बच्चों को 700 रुपीज का प्राइज बांटना है। 700 रुपये का टोटल प्राइज हमें बांटना है और उसमें प्राइज इस तरीके से देना है कि जो फर्स्ट है, हर प्राइज जो है, फर्स्ट प्राइज जो है वो अपने से, जैसे फर्स्ट प्राइज हो जाएगा मान लीजिए कि कुछ रुपीज का 100 रुपीज का, जो सेकंड प्राइज होगा उससे 20 कम होगा, थर्ड प्राइज उससे 20 कम होगा, मतलब हर एक प्राइज से 20 रुपीज कम होगा। प्राइज का सिलेक्शन इस तरीके से करना है। तो लेट फर्स्ट प्राइज इक्वल टू हम ए कर लेते हैं। तो सेकेंड प्राइज जो होगा हमारा, ये हमारा a माइनस 20 हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी फर्स्ट प्राइज है उससे जो सेकेंड प्राइज होगा 20 कम होगा, थर्ड प्राइज उससे भी कम होगा। थर्ड प्राइज जो होगा ये थर्ड प्राइज हमारा हो जाएगा a माइनस 20 माइनस 20। फर्स्ट सेकंड से जो थर्ड होगा वो 20 कम होगा, यानी सेकंड a माइनस 20 है तो a माइनस 20 सेकेंड और थर्ड 20 कम, यानी a माइनस 40। जो फोर्थ प्राइज होगा हमारा ये हमारा हो जाएगा a माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20, यानी a माइनस 16। फिफ्थ प्राइज हमारा होगा a माइनस 18, हम डायरेक्ट कर देते हैं। सिक्स प्राइज होगा a माइनस 100 और सेवंथ जो हमारा प्राइज होगा ये हमारा जाएगा a माइनस 120। इस तरीके से हमें प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट कर लिया। अगेन हमें SN जो है वो गिवन है 700 और M जो है वो हमें गिवन है इस 7 बच्चे को प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूट। बस जो फर्स्ट है A इक्वल टू हो जाएगा, A इसको हम लिख किए हैं, D इक्वल टू हमारा हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी सेकेंड ये है और फर्स्ट ये है, यानी a माइनस 20 माइनस ए। तो d इक्वल टू जो है हमारा हो जाएगा a माइनस में और a प्लस में, हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस 20। और SN ये हमें गिवन है कि 700 रुपीज का कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है। n ये हमें गिवन है 7 कैश प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी SN का जो फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN 700 इक्वल टू n 7/2 2 a को हम a ही लेट किए हैं प्लस n, यानी n 7 है तो 7 माइनस 1 और d जो है हमारा माइनस 20। तो इस तरीके से हमारा ये जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी 700 इंटू 2/7 इक्वल टू 2 में a से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारा जाएगा 2a प्लस 7 में माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू माइनस 20। अगेन ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 100 चांस में, यानी 100 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 200 इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस माइनस माइनस 120। तो ये हमारा हो जाएगा 2a इक्वल टू 200 और ये माइनस में है, इस तरफ आएगा प्लस में, यानी प्लस 120। तो अगेन हम इसको ले सकते हैं 2a इक्वल टू 200 में 120 ऐड करेंगे तो हमारा 320, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 320/2 160। इस तरीके से हमने फर्स्ट प्राइस फाइंड कर लिया है। a हमने फाइंड कर लिया है फर्स्ट प्राइस, तो फर्स्ट प्राइस जो होगा उसका 160 रुपीज़ का होगा। इस तरीके से 20 कम करते जाना है, 20 कम करेंगे तो सेकेंड प्राइस होगा हमारा 140 का, फिर 20 कम करेंगे तो थर्ड प्राइस होगा 120 का, फिर 100,
फिर 80, अगेन 16, फिर 40, फिर 20, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारा है 7 कैश प्राइस है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें।